हमारे नाज़रीन के लिए एक छोटी सी टिप शेयर कीजिएगा जिससे वो भी अगर अपनी कामयाबी का रास्ता अपनाना चाहें तो उनके लिए एक शॉर्ट सी टिप। अक्सर लोग मेहनत कर कर के थक जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि हमारी व्यूअरशिप नहीं आ रही तो बस गिव अप कर दिया और बस यहीं पे सब कुछ छोड़ दिया। गिव अप नहीं करना, कोशिश करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, एक ना एक दिन आप कामयाब ज़रूर होंगे। नो डाउट हर चीज़ का वक्त जो है मुकर्रर है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिल जाता है, लेकिन अल्लाह हमें हमारी मेहनत का फल ज़रूर देता है। हम भी खुद भी मोटिवेट हो रहे हैं सना की इस बात से और आपको भी मोटिवेशन लेनी है इनसे और हमारी वीडियो से। बहुत शुक्रिया सना, थैंक यू। थैंक यू। किसी भी मेहनत करेंगे किसी भी काम में उसमें आपको बरकत मिलेगी। काम आप मेहनत करनी पड़ेगी। डिजिटल से ज़रा आसानी ज़्यादा है और आप एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को, एग्जिस्टिंग कारोबार को, इन सब चीज़ों को आप बदल सकते हैं जल्दी अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी समझ जाएं। बढ़ा भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं और मार्जिन्स बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपकी एक दुकान है वो तो अपने एरिया में बेच सकती है, मगर उसी दुकान को अगर आप ई कॉमर्स में ले जाएंगे तो आप पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। तो इसलिए डिजिटल जहाँ जहाँ इंप्लीमेंट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है और वही आपको फ़ायदा देगा। कि इसीलिए डिजिटल समझना ज़रूरी है। अब ये ऑप्शनल नहीं रहा, अब ये मैंडेटरी है। तो इसको जो है वो समझना और हर जगह इंप्लीमेंट करना, एजुकेशन में, हेल्थ टेक में, कारोबार में, हर जगह बहुत ज़रूरी है। सर एक आप माशाल्लाह ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल हैं और वहाँ हम आपको जानते हैं, मिलियंस की आपकी फॉलोशिप है। हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटी सी कोई टिप जिससे वो भी अपना कैरियर बिल्ड कर सकें, वो आपके नज़रिए में क्या है? सही। देखिए, मैं आपको टिप्स सिर्फ 2 दूंगा। सबसे पहले ये है कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि आज वो दौर आ गया है कि हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनको हमने इंटरनेशनल मार्केट में लेके आना है। और दूसरी टिप ये है कि जो कुछ भी करें उसमें ये देखें कि मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। जब भी आप पर्सनल लेवल पे सोचते हैं तो आपकी सक्सेस का साइज़ बहुत छोटा होता है। जब आप ग्लोबल लेवल पे सोचते हैं और अपने मुल्क को लेके आते हैं तो आपकी सक्सेस का साइज़ भी बहुत बढ़ जाता है। तो जो भी करें पूरी दुनिया के लिए करें, अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ग्लोबली लोगों को बेचें और उससे पैसा कमाएं, और जब वो पैसा पाकिस्तान में आएगा तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। और सर एक आखिरी सवाल, जो हमारी यूथ है, नौजवान है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सर ये चाहूँगा कि वो ख़ुद को ये ना सोचें कि लोग उन्हें क्या कहते हैं। वो ख़ुद आगे आएँ, अपनी सलाहियतों को आजमाएँ और सोशल मीडिया को रोज़गार का ज़रिया बनाएं, ना कि शुगल का। अच्छा, कैनवा सीखें, फाइवर सीखें, यूट्यूब से कमाएं। अच्छा, जिसके पास भी कोई अच्छा आइडिया होता है ना, अभी तो दुनिया खुली है और फ्री है, तो उनके लिए मेरी ये दरख्वास्त है उनके लिए कि पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को भी प्रमोट करें सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन कोई ना कोई हुनर सीखें। अगर वो 4 महीने 6 महीने में कोई स्किल सीख लेते हैं तो वो डॉलर कमाना शुरू कर देंगे, उन पे महंगाई का असर भी नहीं होगा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि ये नौजवान कर भी रहे हैं और बस अपने इधर उधर ना देखें, मनफी स्लोगन दफ़ा करें और पाकिस्तान को कामयाब और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में हमारा साथ है। देखें, सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आप बिज़नेस करें। अगर बिज़नेस नहीं हो सकता तो जॉब में भी आप इस नए नए स्किल सीखें ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छा पे कर सके। और मुल्की हालात हैं, जैसे मैं सुबह उठा तो मुझे पता चला कि 35 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन इसमें मुझे बताएं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम एक चीज़ कर सकते हैं और वो ये कि हम मज़ीद मेहनत कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में मज़ीद मेहनत करें, कभी भी मुश्किलों से, मुसीबतों से ना घबराएं। कैसे हम जिस तरह फरमाते थे कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता, तो परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद से का दामन हाथ ना छोड़े, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। मैं तो यही कहना चाहूँगा, इस वक्त के हालात में मायूसी नहीं होनी चाहिए। ये हालात हर 10 साल बाद, हर 15 साल बाद पाकिस्तान का मुकद्दर बने हैं और बाद में भी शायद बनते रहेंगे। अपने आप को डीमोरलाइज मत कीजिए, बड़े सेटअप से छोटे सेटअप में और आगे पीछे करके इस पे ज़िंदा रहने की कोशिश कीजिए, दौड़ने की कोशिश ना कीजिए। जब आप दौड़ेंगे तो आप डीमोरलाइज हो जाएंगे और जब आप डीमोरलाइज हो जाते हैं तो फिर कभी भी अच्छे हालात, आप यूँ कह लें कि जो मर गया उसने तो कभी बहार नहीं देखनी। जो पौधा ख़ज़ां में सूख के गिर गया है वो बहार के मौसम में तो दोबारा नहीं आ सकता। तो इसलिए अपने आप को ऐसा रखिए, अपने आप को थोड़ा मजबूत रखिए, थोड़ा अपने आप को सुकेड़ लीजिए, छोटा कर लीजिए कि आप बहार आने तक ज़िंदा रहें। सर एक आखिरी क्वेश्चन, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान में, तो सर जो लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ भागते हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं या बिज़नेस की तरफ? मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि बिज़नेस और एम्प्लॉयमेंट दोनों पैरेलल हैं। हर शख्स कारोबार नहीं कर सकता और हर शख्स नौकरी नहीं कर सकता। ये दोनों चीज़ें मिजाज से हैं। आप ख़ुद को, मैंने अंदर कहा कि सबसे पहले आप ख़ुद को, अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपना एक पूरा तजिया कीजिए कि आप कौन हैं। आप बिज़नेस मटीरियल हैं, एंटरप्रेन्योर मटीरियल हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट के। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके जिनके बाप के बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जो बहुत वेल नोन
لوگ تھے ان کے بچے آج جابس کر رہے ہیں, ان کے بچے نہیں کرتے. بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز میں ہیں, پاکستان سے باہر ہے, بڑی بڑی سیلری, وہ ان کے بچوں کا ذہن ہی نہیں ہے بزنس کرنے کا. اور بہت سارے ایسے بڑے اپنے نوکری کرنے والے غریب لوگ تھے جن کے بچے آج بہت بڑے بڑے بزنس مین بن گئے ہیں. تو یہ آپ کے اندر کی بات ہوتی ہے, یہ نہیں کیا جا سکتا. آج ایک دوست ہے ہمارے, میں آپ کو مثال دے کے, وہ خود بہت بڑے بزنس مین ہیں, ان کی ماشاءاللہ 4-5 انڈسٹریز ہیں. ان کا بیٹا اس وقت ایک بہت اچھے بینک کی بہت بڑی پوسٹ پہ ہے اور وہ پاکستان سے باہر ہیڈ کر رہا ہے اپنے. ایک اور دوست ہے, ان کا بیٹا ایک پرائیویٹ کمپنی میں ہے, وہ اس وقت ملیشیا میں بہت بڑی کمپنی کو ہیڈ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میرے بابا کا بزنس ہوگا, بابا جی بھائی کو دے دو, بہن کو دے دو, سب کو دے دو, میں نہیں کرتا. تو یہ آپ کے اندر کی ایک ہے. وہ کہتا ہے میں 6 بجے آزاد ہو جانا ہے. بزنس مین 6 بجے آزاد نہیں ہو سکتا, وہ 24 آورس کا امپلائی ہے. تو یہ آپ کے اندر کی بات ہوتی ہے, یہ آپ کو سیلف اسیسمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے کس طرف جانا. سر انگلش لینگویج کے اوپر آپ نے تھوڑا سا ابھی بھی ہمارے سر بتایا تھا, اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا امپورٹنس ہے کہ ہمیں آن لائن لرننگ کے لیے. میرے خیال میں تو سر سب سے زیادہ کسی چیز کی اگر کوئی اہمیت ہے نا اس وقت, جتنا بھی آپ کے پاس نالج ہے, آپ وہ نالج لے رہے ہیں یا وہ نالج دے رہے ہیں, وہ اسی زبان میں پایا جاتا ہے. تو اگر آپ کو یہ زبان آئے گی تو آپ اپنے آپ کو خود استعمال کریں گے, اور اگر آپ کو یہ زبان نہیں آئے گی تو کوئی اور آپ کو استعمال کر جائے گا. تو اس میں مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ کوئی اور آپ کو استعمال نہ کرے, تو اس زبان کو آپ کو بالکل آنی چاہیے. اور میرے حساب سے آپ کے پاس جتنی بھی سکلز ہیں ان ساری سکلز والوں کو یہ سکل ضرور آنی چاہیے. بیسک سکل ہے, یہ ہوگی تو پھر آپ آن لائن ارننگ کی سائٹ پہ جا سکتے ہیں. اچھا, ویسے جو پریشانی ہے وہ زیادہ تر دماغ میں ہوتی ہے, ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے, لیکن آپ کا جو پریشانی کا انٹرنل سورس ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو آپ نے پیسے تو دیکھیے, اب حالات تو خراب چل ہی رہے ہیں ڈیفینیٹلی, ڈالرز کے مسائل ہیں, پیٹرول دیکھیں آج بڑھ گیا, کچھ لوگوں کو پیٹرول ملا نہیں. وہ شاہ حسین جویا صاحب ہیں, انہوں نے خان باد سے آنا تھا, وہ آ نہیں سکے پیٹرول کی وجہ سے. میرے خیال سے اپنے اخراجات جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کریں, بہت زیادہ برانڈس پہ نہ جائیں, اور بہت زیادہ اپنی انکم جو ہے وہ کپڑوں پہ نہ لگائیں یا کھانوں پہ نہ لگائیں. ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کون سے ایسے ذرائع ہیں آن لائن؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آن لائن میں اتنا اسکوپ ہے کہ اگر ہر گھر میں اگر ایک صاحب ایٹ لیسٹ ڈالر کمانے والے ہوں تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں اس کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ ہاں ڈیفینیٹلی, یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر ڈالرز آنے شروع ہو جائیں. دیکھیں نا, انڈیا جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ چلا گیا, اور ان کی اور ہماری لیبر تقریباً ملتی جلتی ہے. تو اگر وہ اس طرف آنا شروع کر دیں اور آن لائن کورسز کر کے تھوڑا سا سیکھ لیں, سیکھنے کے بعد پھر خود سے کچھ نہ کچھ کام کرنا شروع کر دیں. سر ویسے بھی نا جو نوکری ہے نا, اس سے بڑی جو ہے نا وہ آپ کیا کہنا چاہیے, اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں زندگی میں, کہ آپ کو زندگی میں اپنی کوئی فریڈم نہیں ہے. تو آپ بے شک گھر بیٹھ کے نہ کریں, لیکن اپنا کام کریں. گھر بیٹھ کے بھی میں نے حساب لگایا کہ بہت اچھا کام نہیں ہوتا. آپ کو ورکنگ اسپیس پہ چلے جائیں یا کوئی کسی جگہ پہ کام کر لیں. انوائرمنٹ بڑا میٹر کرتا ہے. ہاں, انوائرمنٹ میٹر کرتا ہے. گھر پہ کام واقعی نہیں ہو سکتا, اور اگر آپ ایک کو ورکنگ اسپیس پہ چلے جاتے ہیں کاسٹ افیکٹولی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک انوائرمنٹ مل جاتا ہے. جی جی سر بہت شکریہ, تھینکس اے لاٹ. تھینک یو.